तो मोक्ष की इच्छा संत के साथ रहते रहते जब जिज्ञासु बनते हैं तो जिज्ञासु को ही मुमुक्षु हो जाते हैं। उसको मोक्ष की इच्छा होती है कि मोक्ष क्या है, मतलब आज मोक्ष के लिए, कल्याण के लिए, साधना के लिए, परम तत्व की प्राप्ति के लिए जगह जगह दौड़ लगाता है। काशी में, मथुरा में, वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, ये जंगल वो जंगल, बैजनाथ धाम, बाबा धाम, कौन कौन धाम की यात्रा करके नहीं आता है ना। सदगुरुदेव कहते मोक्ष क्या है, मोह का क्षय हो जाना। किसका? मोह का क्षय हो जाना। क्षय का मतलब समाप्त। अगर मन के किसी भी कोने में मोह बचा हुआ है तो किसी भी देवता के पास दौड़ करके चले जाइए, मोक्ष होने वाला नहीं है। और वह हमें वर्तमान के संत गुरुजन बता देते हैं, परखा देते हैं मोह का क्षय कैसे करें। नित खरसान लोहा घूम छूटे, नित की गोष्ठी माया मोह। तुझे कवि साहब ने कहा जैसे नित खरसान लोहा घूम छूटे, लोहा पर जंग लगा रहता है तो जंग कैसे लगता है, वातावरण के प्रभाव से। पानी और हवा के संपर्क में जब लोहा आता है तो क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। जंग जब लगता है तो उतना मजबूत लोहा भी क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। कितना भी मजबूत लोहा हो तो धीरे धीरे जंग के प्रभाव में आने से क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। उसी तरह यह जीवात्मा मजबूत है, बलवान है, सबको जानने वाला है, सबको परखने वाला है। कौन? ये आत्मा, ये जीव। ये जीव ही शिव है, जीव ही परमात्मा है। लेकिन इसका बोध नहीं होने के कारण आज बहुत दौड़ लगाता है। तो परमात्मा कहीं मिलेगा और जो वस्तु मिलती है वह वस्तु छूट जाती है, जो मिलता है वह छूट जाता है। हमारा आत्म तत्व, परम तत्व कभी मिला नहीं, इसे कभी बिछड़ेगा नहीं। यह सब दिन से है और सब दिन रहेगा, इसका कभी विचरण नहीं हो सकता। तो मोक्ष का मतलब होता है कि मन के मोह का क्षय हो जाना। मन में किसी भी प्रकार का मोह है, चाहे धन का, पद का, रूप का, बाल बच्चे का, घर द्वार का, जगह जमीन का, गांव घर का, अगर किसी भी तरह का मोह रह गया तो समझिए कि हम मोक्ष नहीं कर सकते। यहाँ तक कि व्यक्ति को शरीर का भी मोह हो जाता है, होता है ना। इस शरीर का मोह सबसे बड़ा मोह कहा गया, रूप का मोह सबसे बड़ा मोह कहा गया। अपने मान, शरीर के मान अध्यास का मोह जब समाप्त हो जाएगा तो दुनियादारी का मोह साधु संत के संपर्क से क्या होता है, खत्म हो जाता है। साधु संत का संग करने से हमारे मन का मोह क्या होता है, कम होता है। नित खरसान लोहा घूम छूटे, नित की गोष्ठी माया मोह टूटे। जैसे लोहे पर जंग चढ़ता है उसको रगड़ते हैं, सरेस कागज नंबर वाला आता है, 32 नंबर, कितना कितना नंबर का आता है, मिस्त्री लोग को पता है। 8 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर। और जो जितना बड़ा जंग है मजबूत, उसके लिए उतना ज्यादा नंबर वाला सरेस कागज चाहिए। जो जितना बड़ा मोही व्यक्ति है वह उतना ज्यादा नंबर लगाएगा, सत्संग में, भजन में, गुरु के ध्यान में, सब नंबर खत्म होगा। हम जंग उतारने के लिए संत के पास नहीं जाएंगे, हम मरलावा भगवान के पास, तो अवर के पास बोल जाएंगे, कहेंगे हमारा मुंह उतार देते रहेगा। कवि साहब ने क्या कहा, तो कभी कहते हैं कि गुरु गोविंद, बिल्कुल साफ बात, कोई लगा बजा के रखने वाली बात कवि साहब ने कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, ताके लागो पांव और बलिहारी गुरु आगे कहिए। हाँ तो अच्छा नहीं ना, खाली प्रवचन हम ही सुनाएंगे। जिन गोविंद दियो बताए कि एक तरफ गुरुदेव खड़े हैं, एक तरफ भगवान खड़े हैं, भगवान की लाइन लगी है, एक तरफ गुरुदेव की लाइन लगी है। कवि साहब संकट पैदा कर देते हैं कि अब हम चलवा सब थोड़ा चेक करते हैं कि हमारा चलवा किधर जाता है। तो कबीर ने जब देखे कि चलवा सब बड़ा मन जोड़ रहा है उसका, तब कवि साहब ने झट से बोल दिया क्या
बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दिलो बताओ। हे गुरुदेव, आपकी बलिहारी है जिस गुरु ने हमें गोविंद तक ले जाकर के मिलाया। गोविंद मतलब ये आत्मा, एक जीव, एक शिव, एक पीव। ये जीव साधारण लोग जो माया मोह में उलझे हुए, जो माया मोह में उलझे हुए, वो क्या है? जीव है। और पीव कौन है? पीव ये गुरु है। कौन है? पीव गुरु है। और गुरु रूपी पीव के पास जब जाते हैं तो गुरु रूपी पीव जीव को क्या करते हैं? शिव बना देते हैं। क्या करते हैं? उसको शिव बना देते हैं। शिव मतलब परमात्मा बना देते हैं। उसे परमात्मा लखा देते हैं, बता देते हैं कि तुम खुद ही क्या हो? परमात्मा हो। उस परमात्मा को बाहर खोजने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। और वर्तमान के संत गुरु के सानिध्य जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमें इसका बोध हो सकता है। कितनों दिन तक अगरबत्ती घुमाइए, कितनों नारियल फोड़िए, कितनों हरवा चौल केला गाय का दूध चढ़ाइए, भगवान के सामने बता देगा? नहीं बता सकता है। कितनों तीर्थ में घूम जाइए, हरिद्वार जाइए, प्रयाग जाइए, ऋषिकेश जाइए, तीर्थ में जाइए। तीर्थ में जाने के लिए हम लोग मना नहीं करते। सब तीर्थ में घूमिए, पूरा देश घूमिए, विदेश भी कभी कभी घूमने जाइए। कभी ऐसा समय था हमारे यहाँ भिखमंगा भी विदेश घूमता था। भारत देश में ऐसा समय था कि भिखमंगा भी विदेश घूमता था। उस समय ये देश बटा हुआ नहीं था, स्वतंत्र था। सब एक दूसरे के देश जा सकते हैं। आज तो अपने ही देश में रह करके एक राज्य से दूसरे राज्य में जाइए तो वहां फाइन लगता है। लग रहा है ना? इतना देश को तोड़ा गया है, इतना बांटा गया है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए फाइन लगेगा। एक जिला से दूसरे जिला में हम लोग गाड़ी में बैठे तब देखते हैं। एक जिला से दूसरे जिला में जाएंगे टोल टैक्स वाला घेर लेगा, टैक्स दीजिए तब जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। मतलब हम लोग के साथ इतनी बड़ी बेमारी हो रही। मानता हम लोग को नहीं छोड़ता है सरकार। आप भी हमारे एक जिला से दूसरे जिला में जाइएगा तो टैक्स देना पड़ेगा, टोल टैक्स लगेगा, देना पड़ता है। मैंने कहा तो वर्तमान के संत गुरु हमें लखाते हैं, परखाते हैं। इसलिए कबीरदेव कहते हैं, गुरु है बड़ा गोविंद से मन में देखो विचार। क्या? गुरु है बड़ा गोविंद से मन में देखो विचार। गुरु है बड़ा गोविंद से मन में देखो विचार। हरि सिर जय तो बार बार, गुरु सिर जय तो पार। गुरु गोविंद से भी बड़े हैं। मन में विचार करके तो देखो। हरि का अगर सुमरन बार बार करोगे तो बार बार दुनिया में आना पड़ेगा, बार बार शरीर धारण करना पड़ेगा। और शरीर धारण करने के जैसा दुनिया में और दुख नहीं है। हम लोग पता नहीं कितने कितने बार इस शरीर को धारण किए हैं। एक बार मनुष्य शरीर नहीं धारण किया, हजारों बार कर चुके, सैकड़ों बार, लाखों बार, करोड़ों बार, लेकिन मुक्ति का काम नहीं हो पाया। इसलिए पुनः क्या मिला? मनुष्य का शरीर मिला है। मुक्ति का काम अगर हो गया होता तो मनुष्य का भी शरीर नहीं मिलता। अब हम लोग बड़ा घबरा जाते तो क्या मिलता? प्रश्न किया था रानी पतरा में। हम लोग, हमसे एक बार इधर से कोई गए थे, वहां का नाम पता नहीं है, कि जब शरीर छूट जाता है तो जीव कहाँ जाता है? जब जाता है देखते क्यों नहीं है? दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? मैंने कहा कि इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। आप मनुष्य शरीर में है, बस इतना ही समझिए। इस शरीर में रह करके हमें ऐसा करना है, जाने के बाद भी हमारा क्या हो? गुणानुवाद हो। जाने के बाद भी हमारा नाम ले, जाने के बाद भी हमारी आरती उतारे जाए, जाने के बाद भी हमारे चित्र छापे जाए। यही क्या है? स्वर्ग में जाना है, यही शांति को प्राप्त करना है। मर तो दुनिया में सब रहा है, लेकिन मरने में क्या होता है? बड़ा अंतर हो जाता है। मैंने कहा कि वर्तमान के संत गुरु हमें रास्ता बताते हैं। चूंकि
ये जले हुए दीपक की भांति है। जैसे एक जले हुए दीपक हजारों दीपक को क्या करता है, जला, बुझे हुए दीपक को जला देता है। और एक जला हुआ दीपक हजारों बुझे हुए दीपक को क्या करता है, जला देता है। चाहे वो दीपक किस चीज का है, इसका बहुत बड़ा मायने नहीं है। चाहे वो मिट्टी का हो, रुई का बाती हो, सरसों का तेल हो, शुद्ध गाय का घी नहीं हो तो मिलता भी नहीं है। सरसों का ही तेल हो, उसमें बत्ती हो, मिट्टी का ही हो, लेकिन उसमें ज्योति जलनी चाहिए। तो अंधकार में हम कहाँ जाएंगे, उसी ज्योति के पास जाएंगे ना। अगर उसकी ज्योति नहीं जली हुई है, दीपक सोने का हो जाए, चांदी का हो जाए, हीरे मोती जवाहरात का हो जाए, और बत्ती भी बड़े महंगे हो, उसमें देसी गाय का घी हो, लेकिन उसमें प्रकाश नहीं आ रहा है, तो कोई भी व्यक्ति उस ज्योति के, उस दीपक के शरण में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? उसमें प्रकाश नहीं है। ये वर्तमान के साधु महात्मा जले हुए दीपक है, और इसे जब तक प्रकाश निकल रहा है तो तब तक हम लोग एक ही छत्र छाया में बैठ करके ज्ञान सुन रहे हैं। और जिस दिन से प्रकाश बुझ जाएगा तो तब तक क्या वो बोल सकते हैं? नहीं बोलेंगे। अभी हम लोग कबीर साहब के चित्र लगाए हैं, कबीर साहब के चित्र के सामने माइक रख देंगे तो एक मिनट प्रवचन सुनाएंगे? नहीं सुनेंगे। क्यों? उनका संबंध और हम लोगों से क्या हो गया? विच्छेद हो गया। वह चित्र और चरित्र में रह गए हैं। क्या चित्र में है और चरित्र में है। उनके आदर्श हमारे बीच है, उनके आदर्शों को हम अपने जीवन में धारण करें, यही क्या है? महापुरुषों के रास्ते पर चलना है। तो मैंने कहा तो वर्तमान के संत गुरु जब मिलते हैं तो हमारे जीवन को क्या करता है? प्रकाशित कर देते हैं। जब तक श्री राम का दीपक जल रहा था तब तक अयोध्या में किसी की हिम्मत हुई कि राम के मंदिर को तोड़ दें? किसी की हिम्मत हुई कि राम के घर को तोड़ करके वहां मस्जिद बना दे? नहीं हुई। जब राम का दीपक बुझ गया तो मंदिर तोड़ करके क्या बना दिया गया? मस्जिद बना दिया गया। जब तक राम का दीपक जल रहा था तो राम की पत्नी सीता को हरण करके ले गया, तो राम लंका में घुस करके सीता को वहां से लेकर के आया कि नहीं? और जिस दिन राम का दीपक बुझ गया तो उस दिन राम अपने घर तक की रक्षा नहीं कर पाए। बहुत दिन तक पिंड लगा करके उसकी मूर्ति उसके नीचे में रही, लेकिन अपनी रक्षा नहीं कर पाए। आज जगह जगह देखते हैं कि गांव में, समाज में, चौक चौराहे पर हनुमान जी को खड़ा कर देते हैं बना करके। बुरा नहीं मानिएगा और बुरा मानना भी नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ कि सत्संग स्थल विचार करने की जगह है। हाँ है, आप किसी के भी बातों को सुनिए और बात को सुन करके विचार करें। जब तक विचार नहीं करेंगे उस पर तो तब आप कुछ भी समझ नहीं सकते हैं, बिल्कुल गोबर गणेश रह जाएंगे। आज हम लोग यही व्यक्ति बहुत ऐसे करता है, सत्संग की बात को बहुत सुनता है, लेकिन बहुत जो सुनता है उसमें क्या लेता है तो महात्मा गलत कहाँ बोले। जैसे गिलास है, उस गिलास में आधा गिलास पानी है। कितना है? आधा गिलास पानी। नेगेटिव और पॉजिटिव देखिए। आधा गिलास पानी है, आधा गिलास पानी जो है उसके ऊपर किसी की दृष्टि नहीं है, लेकिन आधा जो खाली है उसके ऊपर सबकी दृष्टि रहती है ना। तो पानी आधा है उसके ऊपर दृष्टि नहीं है, लेकिन पानी गिलास आधा जो खाली उसके ऊपर सबकी दृष्टि से क्या है? ये नेगेटिव एक्टिविटी है। हम किसी के भी सत्संग में जाएं तो उसकी बातों को सुने। कभी साहब ने कहा कि सुनिए, सबकी सुनना पड़ेगा, सुनना जरूरी है, लेकिन निवेदिए अपनी उस सुनने में जो आपको अच्छा लगा उस बात को ले लीजिए और जो बुरा लगा उसको छोड़ दीजिए। उसकी आवश्यकता नहीं है। हम लोग बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, कपड़े खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, गहना जेवर खरीदते हैं, कोई सामान खरीदते हैं। दुकानदार के पास जब बचते हैं तो निकालते पूरा गोदाम का माल निकालते हैं। अब पूरा गोदाम का माल जब निकल जाता है तो क्या सारा गोदाम का माल लेके चले जाते हैं?
एक ही लेते हैं जो हमको पसंद आया। एक उतना सा पसंद करने के दुकानदार को नाको दम कर देते हैं, पूरा एकदम गोदामी खाली करवा लेते हैं। लेकिन जो पसंद होता है उसको लेकर के घर जाके सदगुरु कबीर कहते हैं उसी तरह जो आपको पसंद आया उस बात को रख लीजिए, जो पसंद है उसको छोड़ दीजिए। मैंने कहा तो वर्तमान के संत गुरुजन हमें क्या करते हैं, लखाते हैं, परखाते हैं। जब तक राम का जीवन दीपक जलता रहा तब तक राम के अध्यापक को उंगली नहीं उठा पाए। जब तक सदगुरु कबीर के दीपक जलते रहे, सदगुरु कबीर गाँव में घूम घूम करके सत्संग प्रवचन सुनाते रहे, जब तक सर्वोपरि सदगुरु अविनाश साहब के दीपक जलते रहे, तब तक बिहार, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, तमिलनाडु कहाँ घूम घूम कर सत्संग प्रवचन सुनाते रहे। जब तक सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब के दीपक जलते रहे, तब तक बिहार की गली गली गाँव में घूम घूम करके सत्संग प्रवचन सुनाते रहे। और उनके दीपक क्या हो गए, बुझ गए। वो अब केवल चित्र और चरित्र में है, आचरण में है। हम लोग अब उनके आचरण को ही जीवन में धारण करके उनसे सीख ले सकते हैं। मैंने कहा कि गुरु है बड़ा, गोविंद से मन में देखो विचार, और हरि सुमरई तो बार बार, और गुरु सुमरई तो पार। तो स्वामी तुलसीदास ने भी कहा क्या, बंदो गुरु पद कुंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। कौन चीज, नर के रूप, जब तक नर रूप में नहीं आएगा तो तब तक कल्याण नहीं है, मोक्ष नहीं है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, मामोहतम कुंज दास बचन रवि कर निकर। वर्तमान के संत गुरु का सानिध्य जब प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन का मोह क्या है, कम होने लगता है। हमारे जीवन का मोह समाप्त होने लगता है। उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं कि वर्तमान के गुरु का क्या महत्व है और भगवान का क्या महत्व है। हम लोग सब रामायण को पढ़ते हैं, चलो रामायण पढ़ने वाले हो, सब लोग पढ़ते हैं रामायण को। रामायण को जब पढ़ते हैं तो रामायण में एक काग भुसुंडी और गरुड़ जी की कथा आती है, सुन रहे हैं, काग भुसुंडी और गरुड़ जी। गरुड़ जी के मन में एक बार एक विचार आया कि सुनते हैं कि सत्संग करने से, ध्यान करने से, साधना करने से, गुरु का भजन करने से मुक्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है, मनुष्य का तन प्राप्त हो जाता है। चलो ध्यान से सुनिएगा कि सत्संग करने से, ध्यान करने से, संत गुरु का सेवा करने से मानव का तन प्राप्त हो जाता है, मानव का तन मिल जाता है। तो चल करके काग भुसुंडी जी से पूछते हैं, आपको ध्यान करते हैं, तप करते हैं, सत्संग करते हैं, प्रवचन करते हैं, लेकिन फिर भी आप कौवा के तन में क्यों है? कौवे के तन में था ना। काग भुसुंडी को कहा कि कौवा के तन में आप क्यों है? तो गरुड़ जी के मन में जिज्ञासा हुई तो गरुड़ जी चले गए काग भुसुंडी जी के पास। काग भुसुंडी जी के पास जाकर पूछते हैं, हे काग भुसुंडी जी, मैंने सुना हूं कि ध्यान करने, सत्संग करने, भजन प्रवचन करने से मनुष्य का तन मिल जाता है, तो आप तो बहुत ध्यान करते हैं, बहुत सत्संग करते हैं, बहुत प्रवचन करते हैं, तो आपको कौवा का तन क्यों मिला हुआ? आपको तो मनुष्य का तन मिल जाना चाहिए। तब काग भुसुंडी ने कहा कि सुनिए, मैं सुना रहा हूं। उसने सुनाना चालू किया और गरुड़ जी ने सुनना चालू किया। क्या कि बहुत दिन पहले की बात है, जब मैं मनुष्य शरीर में था। कौन शरीर में? काग भुसुंडी जी ने कहा कि जब मैं मनुष्य के शरीर में था तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि जीवन में गुरु बना लेते हैं, भजन भेद ले लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, कंठी माला ले लेते हैं, और कंठी माला लेकर तब क्या करेंगे? साधना करेंगे, भजन करेंगे। तो उसने एक गुरु के पास जाकर के माला ले लिया, कंठी ले लिया, मंत्र ले लिया। गुरु जी ने कहा कि सब मंत्र का जाप करो, माला का जाप करो, ध्यान करो, साधना करो। तो वह गुरु जी से माला दीक्षा विधिवत ले करके ध्यान साधना करने लग गए, भजन करने लग गए। एक दिन भगवान शंकर के
मंदिर में जाकर के ध्यान कर रहे थे भगवान शंकर की मूर्ति के सामने बैठ करके, और उसी समय जिस गुरु से मैंने माला लिया, दीक्षा लिया, भजन भेज दिया, वह गुरु मेरे पास मंदिर के दरवाजे पर आ गए। किसी व्यक्ति ने मुझे जाकर कहा कि आप जिस गुरु से दीक्षा लिए हैं, माला लिए हैं, वह गुरु आप मंदिर के दरवाजे पर खड़े हैं, आप जाकर के उनसे मिलिए। तो कहा भुजंगी जी को लगा कि गुरु जी थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लेंगे, थोड़ा गुरु जी रुक जाएंगे, हम थोड़ा भजन कर लेते हैं, भगवान का ध्यान कर लेते हैं। तो ध्यान में बैठा रह गया, हिला डुला नहीं, गुरु के जाके नमस्कार तक नहीं किया, गुरु को जाके पूछा तक भी नहीं, वह ध्यान में ही बैठा रह गया। शंकर भगवान की मूर्ति के सामने जो बैठा था, ये वर्तमान के गुरु का अपमान शंकर भगवान को पसंद नहीं आया। ध्यान दीजिएगा, जो लोग कहते हैं शिव आज भी गुरु है, पता नहीं पहले था कि नहीं था, आज ही हुआ है। शंकर भगवान को बड़ा गुस्सा आया, गुरु का अपमान देकर उसको सहन नहीं हुआ। शंकर भगवान कहते हैं कि मूर्ति से प्रकट हुए, और मूर्ति से प्रकट होकर के त्रिशूल लेकर के उसको खदेड़ना चालू किया। किसको? ताज भुसिंगी जी को, जो पहले मनुष्य के शरीर में थे, उसको खदेड़ना चालू किया मारने के लिए। तो ताज भुसिंगी डर के मारे, ये रामायण की बात है, रामायण की बात सुना रहा हूं, ये कवि साहब की बात नहीं है, ये रामायण की बात है। काग भुसुंडी जी डर के मारे भागे भागे चले गए कहा? ब्रह्मा जी के पास। कहा कि हे ब्रह्मदेव हमारी रक्षा करिए, शंकर जी क्रोधित हो गए हैं, त्रिशूल लेके मेरे पीछे पड़ा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि शंकर जी क्रोध के सामने मेरा बस चलने वाला नहीं है, क्या करेगा बेचारा, मरता क्या नहीं करता। वहां से भागे गए, विष्णु जी के पास गया, विष्णु जी से भी कहते हैं हे गुरु भगवान हमारी रक्षा करिए। कौन? शंकर जी क्रोध हमारे ऊपर उतर रहा है, त्रिशूल से हमारा गला काट देगा, मार देगा। विष्णु जी ने कहा कि शंकर जी क्रोध के सामने मेरा भी कोई बस चलने वाला नहीं है। कहना चाहिए कि धरती तल के जितने भगवान है, सभी भगवान के पास दौड़े दौड़े गया निवेदन करने के लिए, बाहर लगाने के लिए कि मेरी रक्षा करिए, मुझे बचाइए। सबके पास गया, लेकिन कोई भी भगवान उनको बचाने के लिए तैयार नहीं हुआ। कोई भी भगवान जब बचाने के लिए तैयार नहीं हुआ तो अंत में क्या करेगा? हार करके उसी गुरु के पास गए। किसके पास? जिस गुरु से माला लिए, दीक्षा लिए, कंठी लिए, हार करके उसी गुरु के पास गए। हे गुरुदेव मेरी रक्षा करिए। जैसे गए बोले मेरी रक्षा करिए, गुरुदेव ने कहा हाँ शंकर जी रुकिए रुकिए, क्या हो गया, क्या हो गया, क्रोध क्यों है? शंकर जी रुक गए कि इतना क्रोध मुझे इसलिए है कि आज तुम इसको साफ कर दूंगा, आज ये जीने के लायक नहीं है, इसको मनुष्य शरीर प्राप्त करके या मनुष्य शरीर में रहने का भी लायक नहीं, आप इसको समाप्त ही कर देना चाहिए। गुरुदेव ने कहा कि बताइए कारण क्या है? शंकर जी ने कहा कारण बहुत बड़ा कारण है। क्या? आप इनके दीक्षा गुरु, आप इनको बताने वाला विधि, बताने वाला ध्यान की विधि, भजन की विधि, मंत्र की विधि बताने वाला, आप इनके समीप आकर के खड़े हैं, लेकिन ये मेरे ध्यान करने में लगा हुआ था। ये कीजिए, गुरु का अपमान कोई भी भगवान सहन नहीं कर सकता है, इसलिए हम इसको दंड देंगे ही देंगे, मुझे मत रोकिए। क्या कहा? कि आपका अपमान किया है और दुनिया में कोई भी गुरु हो उसका अपमान करेगा तो हम शंकर इसको छोड़ने वाले नहीं है, हम तो इसको दंड देकर ही जाएंगे, मार कर ही जाएंगे। गुरु ने कहा कि मारो मत, जीव हत्या का पाप आपको भी लग जाएगा, आप भी भगवान हो ना, जीव हत्या का पाप लग जाएगा, मारो मत, छोड़ दो। जब गुरु जी ने कहा कि छोड़ दो, कहा ठीक है, आप कहते हैं, आपका आदेश है, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ न कुछ दंड देंगे, क्योंकि मेरा क्रोध उभर चुका है। जब तक इसको दंड नहीं देंगे तो मेरा क्रोध शांत होने वाला नहीं। गुरु जी ने कहा ठीक है, अगर थोड़ा दंड देने से, थोड़ा कष्ट देने से
तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए तो दे दो। क्या कहा? दे दो। ठीक है देते हैं। क्या देते हैं? उसको दंड देता, तक देता। क्या? मैं इसे श्राप देता हूँ। जहाँ गुरु जी आए और गुरु जी को देख करके जान करके भी यह ध्यान में बैठे रह गया, हिला डुला नहीं, इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि 100 साल तक अजगर सांप बनकर रहेगा। तो जी बन के रहेगा 100 साल तक अजगर सांप बन के रहेगा। अजगर सांप को देखते हैं वो ज्यादा हिल डुल नहीं पाता। उसने कहा गुरु का अपमान किया, इसलिए अजगर सांप बन करके कितना 100 साल तक जीवन व्यतीत करेगा। और बहुत बहुत दुख दिया, बहुत बहुत जोली दिया दुख भोगने के लिए, ताकि अंतिम में इसको कौवा का शरीर मिलेगा। और कौवा का जब शरीर मिलेगा, कि जो भजन जो किया था, ध्यान जो किया था, साधना जो किया था, वो जो याद था, उसी के बदौलत ये कौवा के शरीर में भी रह करके क्या करेगा? भजन, ध्यान, सत्संग, साधना करेगा। ये श्राप किसने दिया? शंकर जी ने दिया। क्यों दिया? वर्तमान के गुरु का क्या हुआ? अपमान हुआ। वर्तमान के गुरु का जब अपमान हुआ तो भगवान भी उनको नहीं छोड़ा, भगवान भी उसको कष्ट देकर के, दंड देकर के ही दम दिया। सदगुरु कहते हैं, कहानी सुनने में बड़ी अच्छी लगती है कि काकभूषुंडी जी कोई कौवा नहीं था और गरुड़ भी कोई गरुड़ नहीं था। वह एक जाति थे, मनुष्य थे। वो अपने सरने में रखते थे। लेकिन रामायण में इस बात को ऐसा घटा मेल करके बताया गया है, इसी में आज सब उलझ गया है कि कौवा के शरीर में रहकर के भी क्या किया? ध्यान कर। कौवा के शरीर में रहकर तो गंदा है और ध्यान साधना कैसे करेगा? भाव ये है कि जब वर्तमान के संत गुरु मिल जाते हैं तो कौवा के जैसा जिसकी जिंदगी है, कौवा के जैसा जिसका जीवन है, कौवा क्या करता है? अगर आंगन में भोजन कर रहे हैं, छोटा छोटा बच्चे के थाली में हलवा है, पूरी है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, खीर है, तो उसको भी कौवा उसके साथ में भी चोंच मार के लेके भाग जाता है, भागता है। और वहां से उड़ करके गया कहीं रोड पर देख लिया कौन चीज? गंदा, तो उसने भी चोंच मार देता है। सदगुरु कबीर कहते आज बहुत लोग ऐसे हो गया है, घर में हलवा पूरी रसमलाई खूब खा लेगा, शादी विवाह में जाएगा, पनीर पुलाव, शाही पनीर, जलेबी, बुनिया, रसगुल्ला, बर्फी, क्या क्या बनता है, इतना चीज बनने लगे, सब खा लेगा। लेकिन वो सब खाने के बाद आजकल की शादी में 2 तरह का भोजन बनता है, एक मानव का, एक दानव का बनता है ना। इतना कुछ खाने के बाद भी जब उसको कौवा बनने का मन होता है तो मन सोचता है कि थोड़ा चल के बिरयानी चेक कर लेते हैं, करता है तो थोड़ा बिरयानी भी चेक करने के लिए चला जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि आज ये कौवा मानव है तो सामने कहा कि हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुनी बोले, मुक्ता हर लिए चोच लुभावे, मौन रहे की हरियत गावे, मान सरोवर तत्य बासी, राम चरण चित अंत उदासी, कागा क्रोधी निकट नहीं आवे, प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे, नीर छिड़का करे निबेना, कहीं कबीर सोई जन मेरा। सदगुरु कबीर कहते हैं जो हरिजन होते हैं, जो समझदार व्यक्ति होते हैं, ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, वह जहां भी जाता अपनी समझदारी, अपना ज्ञान फैलाता है। उसका जीवन कौवा के जैसा नहीं होता है। वह शुद्ध शाकाहारी बनकर के वैष्णव धर्म का पालन करके समाज में जीता है। कौवे का भोजन छोड़ देता है, कुत्ता का भोजन छोड़ देता है, अपना जो मानव का शुद्ध भोजन होता है उस भोजन पर अपना जीवन यापन कर। मैंने कहा टाइम तो 7 बज गया है, हमारे पंखा चाल दिया है। मैंने कहा कि वर्तमान के संत गुरु जो हमें मिल जाते हैं, ये जले हुए दीपक हमारे दीपक को जला देते हैं। हमारे जो दीपक बुझे हुए हैं अभी तक, उस दीपक को जला देते हैं। और जब ज्ञान की ज्योति हमारी जल जाती है, इसे कहा ना, ईसा ने लिखा है कि रोशनी कोट और किलो में है,
रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, पर अंधेरा सबके दिलों में है। दिल में जब अंधेरा आता है तो घर में भी अंधेरा उतर जाता है, उतरता है ना। दिल में जब अंधेरा उतरता है तो समाज में भी अंधेरा उतरने लग जाता है। जब दिल में अंधेरा उतरता है तो वह व्यक्ति पाप करता है, चोरी करता है, बेईमानी करता है, जीव की हत्या करता है, जीव को बलि देता है, जीव को काटता है। और धर्म के क्षेत्र में भी कम अंधेरा आजकल नहीं आ गया, आया है। धर्म के क्षेत्र में धार्मिक गुरु लोग, शुरू में ही कहा कि सर्वप्रथम होते हैं सदगुरु तक जाने के लिए, और एक सच्चे सदगुरु हमें मिल गए तो हमारा जीवन बस आनंद में बीतेगा। पहला होता है जिज्ञासु, जानने की इच्छा में जाते हैं। दूसरा होता है मुमुक्षु, गुरु के पास रहते रहते मोक्ष की इच्छा हो जाती है। और तीसरा होता है क्या, साधक। जब मोक्ष की इच्छा हो गई तो साधना करने की प्रवृत्ति जगती है, तो मन को बस में करने के लिए साधना करते हैं, ध्यान करते हैं। और साधना ध्यान से हमारा मन क्या होगा, शांत होगा। और मन को शांत करने के लिए ही ध्यान है। लोग कहते हैं कि भगवान के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए, ये परमात्मा प्राप्ति के लिए ध्यान नहीं किए जाते हैं। हमारा मन चंचल है, मन विषय में दौड़ रहा है, तो विषयी मन को बाहर मुखी मन को अंतर्मुखी बनाने के लिए क्या विधि दिए गए हैं, ध्यान की विधि। हमारे सदगुरु अचासी धर्मसुरता की युक्ति है कि बैठने पे एकांत में निरखे प्रवृत्ति विलास को, दृष्टा में चेतन भिन्न ऐसा यत्न करना चाहिए। कि एकांत में बैठ करके सभी लोग थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके तो बैठ नित एकांत में लिखे प्रवृत्ति विलास को, प्रवृत्ति दूसरे की तरफ जो वृत्ति है, दूसरे की तरफ जो विलासता है, सदगुरु कहते हैं कि निरखे प्रवृत्ति विलास को दृष्टा में चेतन। दृष्टा कौन है, देखने वाले को क्या कहते हैं, दृष्टा कहते हैं। जैसे हम आपको देख रहे हो, आप मुझे देख रहे हैं, तो हम दृष्टा और आप दृश्य हैं। और उधर से आप मुझे देख रहे हैं तो आप दृष्टा, हम क्या हैं, आप लोग के लिए दृश्य है। निरखे प्रवृत्ति विलास को दृष्टा में चेतन, चेतन जिसके अंदर चेतना हो। एक जड़ होता है, दूसरा चेतन होता है। जड़ न खुद को जानता है न दूसरे को जानता है। चेतन जो खुद को जानता और दूसरे को भी जानता है, उसको क्या कहते हैं, चेतन कहते हैं। जड़ न अपने को जानता है न दूसरे को जानता है। जैसे ये माइक है, न अपने को जान रहा है न दूसरे को जान रहा है। ये पंडाल है, ये मोबाइल है, न अपने को जान रहा है न दूसरे को जान रहा है। लेकिन मनुष्य इसको चलाता है, मनुष्य इसका उपयोग करता है। मनुष्य की बनाई हुई चीज से आज यहाँ बैठे हैं, अमेरिका, अफ्रीका, रूस, फ्रांस, इटली, जर्मनी, सब कुछ को देख रहे हैं, देख रहे हैं ना। मानव का कर्म जब पदार्थ पर उतर जाता है तो पदार्थ भी क्या भगवान का रूप ले लेता है, उतर लेता है ना। मानव का कर्म जब मूर्ति पर उतर जाता है तो मूर्ति क्या बन जाती है, भगवान। उसके नीचे बैठ करके उसका दंडवत प्रणाम करने लगता है। लेकिन मानव अपने कर्म को यहाँ क्या कर दिया, बुरा दिया, अपने कर्म का महत्व नहीं दिया। गुरु कहते हैं कि हम सभी लोग एकांत में बैठ करके चिंतन करें, जड़ चेतन के भेद को समझें। जड़ चेतन को बनाने वाला दुनिया में कोई नहीं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, मूले भवाद मूलम मूलम, मूल का अभाव नहीं है, मूल शब्द से है। जो मेन चीज है वह मेन चीज कभी बनती नहीं, कभी बिगड़ती नहीं है। जैसे पेड़ की जड़ होती है, जड़ की जड़ नहीं होती है, उसी तरह हमारी दुनिया में सृष्टि का मूल तत्व है जड़ और चेतन। जड़ कहते हैं पांचों तत्व को, मिट्टी, पानी, आग और हवा। और चेतन कहते हैं आत्मा को, जीव को।
ये दोनों तत्व अनादि काल से है और अनादि काल तक रहेंगे, अनंत काल तक रहेंगे। इसका कभी विनाश नहीं होगा, इसका कभी समाप्त नहीं होगा। ये उत्पत्ति प्रलय ये प्रकृति के नियमानुसार समय से होते रहते हैं। भूकंप आना, जोरदार बारिश हो जाना, खो आंधी तूफान आ जाना, घर द्वार को उजाड़ पुजार कर देना, ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक घटना है। ये प्राकृतिक घटना के चक्कर में पड़ करके आज व्यक्ति इतना अविश्वासी हो गया है कि आज को भी भगवान बना दिया है। पानी को भगवान बना दिया, गंगा जल को एकदम भगवान बना दिया, गंगा जल को तारने वाला बना दिया। इसलिए गंगा स्नान करने जाते हैं पाप धोने के लिए, गंगा स्नान करके पाप धो देता है और सब पाप को भर करके गलन में घर लेकर आ जाता है। सही बात है। अब यहाँ सब आए सम्मान यारी जरा दो गंगा स्नान करने के लिए, गंगा स्नान करने जाते हैं पाप धोने के लिए। जब पाप को धो दिए तो वहीं नहीं छोड़ देना चाहिए, उसको 5 किलो गैलन में भर के ला के कोहर घर में रख देते हैं और समय समय उस पाप का छिड़काव करते रहते। पाप कटेगा? नहीं कटेगा। सदगुरु कहते हैं कि पानी जड़ है, पानी के अंदर कोई भी समझदारी नाम की चीज नहीं है। पानी का धर्म इतना है कि प्यास बुझा देना, पानी का धर्म है प्यास बुझा देना। और कोई पानी को भगवान मान ले, नहीं आपको भगवान है, आपको कैसे पिएंगे तो मर जाएगा कि जिंदा रहेगा। कोई आग को भगवान मान ले, अग्नि ब्रह्म, आग को ब्रह्म कहा गया है कि आप भगवान आए, आपको नहीं जलाएंगे, आपको एक जगह दूसरी जगह नहीं ले जाएंगे तो खाने के बिना मर जाएगा ना, भोजन पकेगा। आग अगर भगवान है, अभी पतझड़ का मौसम है, आग अगर भगवान है, एक लुत्ती उड़ करके कोई फूस के घर में लग जाए और कहे हे आग भगवान हमारा घर को मत जलाइए, तो आग क्या मान जाएगी? नहीं मानेगी। आग जड़ है, आग में कोई समझदारी नाम की चीज नहीं है। उसी तरह मिट्टी भी जड़ है, मिट्टी में कोई समझदारी नाम की चीज नहीं है। उसको घर के कोहर में रख करके थुम्बा बना के कितनों पूजिए तो मिट्टी आपका भोग और मोक्ष नहीं दे सकती है। आपका कल्याण चाहिए, साधना करिए, मन का निग्रह करिए तो आपको अंदर में क्या शांति की प्राप्ति होगी। अगर भीतर में गंदगी है तो भीतर में गंदगी तो भगवान कभी जन्म लेगा? जन्म नहीं लेगा। अगर कहीं जन्म ले भी लिया तो भगवान वहां टिकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। भगवान कृष्ण का जन्म होता है कहाँ पर? कृष्ण के कारागार में होता है ना। भगवान कृष्ण का जन्म कृष्ण के कारागार में होता है और राम का जन्म अयोध्या में होता है। जब तक अयोध्या राम के अनुकूल रही, जब तक अयोध्या में कलह नहीं रहा, द्वंद नहीं रहा, तब तक भगवान वहां रहे ना। और जिस दिन से कलह होने लग गया तो भगवान वहां रहे, कहाँ रहे? जंगल में जब समय बिता दिए, लेकिन अयोध्या में राजगद्दी में राजभवन में नहीं रहे। तो जहां पर कलह होगा, जहां पर गंदगी होगी, वहां पर भगवान कभी भी नहीं टिक सकते हैं। श्री कृष्ण का जन्म होता है कृष्ण के कारागार में, लेकिन भगवान क्या हमारे 2 मिनट टिके? बताइए सब लोग, 1 मिनट भगवान वहां रुके नहीं रुके। और जब भगवान का जन्म होता कहते सातों फाटक अपने आप खुल गया। जब महापुरुष का जन्म होता है तो सातों फाटक अपने आप खुल गए, लेकिन वह जगह भगवान के अनुकूल नहीं थी, इसलिए भगवान वहां एक पल भी नहीं टिके। कहाँ जब चले गए? मथुरा चले गए, नंद बाबा के यहाँ, वहां उनको अनुकूल वातावरण। उसी तरह सदगुरु कबीर कहते हैं भीतर में अगर गंदगी है, भीतर में अगर काम क्रोध लोभ मोह की गंदगी है, मनोविकार की गंदगी है, तो आत्मा रूपी परमात्मा भगवान कभी भी प्रकट होने वाला नहीं है। और भीतर की गंदगी जब खत्म हो जाएगी तो भीतर में क्या परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। फिर परमात्मा कहीं बाहर खोजने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। उसके लिए विधि क्या है? वर्तमान के संत गुरु से राय लेकर के
विधि लेकर के हम साधना करने के लिए बैठे, चिंतन करने के लिए बैठे, तभी हमें भीतर में परमात्म तत्व का बोध होगा। आइए